कि वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, कि इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन सब को चेज़ करने के लिए आपको एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि कंसिस्टेंसी के बगैर आप कोई भी काम अचीव नहीं कर सकते। कहते हैं कि लेट्स ब्रेक डाउन इट्स टेक्निक्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर मस्ट बी फाइन। सो आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो इंग्लिश के अबाउट होने जा रहा है कि लाइक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की क्या टेक्निक्स है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। तो आज हमने इन चीज़ों को अपने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे आज के दौर में क्यों ज़रूरी है और इसको सीखना भी आगे से क्यों ज़रूरी है, और फिर इंग्लिश कैसे सीखनी है इनको भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो इम्पॉर्टेंट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मेजर रोल है, और मेजर रोल किन किन में है वो आज हम इधर देखते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, लाइक जब हम किसी कहीं अब्रॉड जाते हैं, किसी सैर तफरीह के लिहाज से चले जाएँ या किसी काम के सिलसिले में जाएँ, तो हम वहाँ क्या करते हैं, या स्टडी के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। चाहे तो वो पर्सन उस टाइम इंग्लिश ज़ुबान का ही कोई नेटिव हो या ना भी हो, तो भी उसने भी इंग्लिश ही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है और हमने भी इंग्लिश ही करनी है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो क्या करती है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है। क्योंकि ना तो वो पर्सन आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकता होता है, ना ही आप उनकी करते हैं। तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से ही कम्युनिकेशन करते हैं। फिर अगर हम अपनी एजुकेशन की बात करें, हम अपना एजुकेशन सारा करिकुलम देखें तो हमारा ऑल टू ऑल इस टाइम हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो कुछ जॉब्स इस तरह की होती है, लाइक हमारे बैंक में इस तरह की जॉब है, हमारे ऑफिस में कुछ इस तरह की जॉब्स होती हैं जो बेसिस पर करती हैं कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो ही आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर अगर हम टेक्नोलॉजी एंड साइंस की बात करें, लाइक अगर हमने गूगल से कुछ निकालना हो तो वो गूगल की लैंग्वेज कौन सी होती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर हम कोई मेडिसिन परचेज़ करते हैं तो उसकी जो हमें एक जो डिब्बा मिलता है जिसके अंदर वो मेडिसिन होती है, तो उसके बाहर जो राइट किया होता है वो सारा एक साइड पे इंग्लिश होती है, एक साइड पे उर्दू होती है। और कुछ मेडिसिन इस तरह की होती है जिनमें ऑल टू ऑल ही हमारा इंग्लिश में लिखा होता है। और अगर हम ट्रैवलिंग एंड बिज़नेस की बात करें तो हमें बाहर भी किसी से कोई बिज़नेस करना है या हम ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से बाहर जा रहे हैं तो हमें वहाँ जाकर भी इंग्लिश का ही इस्तेमाल करना होता है। तो ट्रैवलिंग, बिज़नेस के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इन सब के लिए हमें इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश इन तमाम चीज़ों में एक अहमियत रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन सब में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, कि इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश को सीखने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश जस्ट एक जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक पॉइंट पे आके नहीं रुकती। इंग्लिश की 4 स्किल है। इंग्लिश की 4 स्किल है। कौन सी स्किल है? रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है और लिसनिंग स्किल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी रीडिंग को बेहतर करें, लाइक अपनी रीडिंग के हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकें जो बहुत अच्छे राइटर्स ने लिखी हुई हैं, या हम अपना निसाब पढ़ सकें, या हम अपना गूगल पर कुछ सर्च करता हो तो उस रीडिंग को पढ़ सकें, तो हम क्या करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इंग्लिश की रीडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो हम जस्ट रीड ही कर पाएंगे। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम जस्ट बोलेंगे, जस्ट हम स्पीकिंग करते हैं तो हमें सारा कुछ आ जाएगा। अगर हम जस्ट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे ना तो हमें रीडिंग भी आ जाएगी, राइटिंग भी आ जाएगी, लिसनिंग भी आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही उनका गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे नहीं होता। आपको रीडिंग के लिए रीड करना होगा, राइटिंग के लिए राइट करना होगा, स्पीकिंग के लिए स्पीक करनी होगी और लिसन के लिए लिसनिंग करनी होगी, ठीक है। तो आपको इन चारों स्किल्स के अंदर अलग ही कूदना पड़ेगा। आपको अगर ये सीखनी है तो आपको ये करना होगा, ये सीखनी है इस पर अहमियत देनी होगी, इसको फोकस देना होगा, लिसनिंग को फोकस देना होगा। तो अब आपका आ जाता है कि अब हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो अपनी जॉब्स भी कर रहे होते हैं, स्टडी भी कर रहे होते हैं, अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इंग्लिश भी सीखनी होती है। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश के लिए एक स्पेसिफिक अदारे जाएँ, वहाँ जाके इंग्लिश सीखें। आप घर बैठ कर भी इंग्लिश सीख सकते हैं, जस्ट अपनी टाइम मैनेजमेंट के साथ। अब आपने टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है? स्टार्ट में तो आपको 2 घंटे एवरी डे आपको देने पड़ेंगे। 2 घंटे आपको पर डे आपको देने ही होंगे अगर आपने इंग्लिश सीखनी है। अगर आप बेसिक लेवल पे अगर आप स्टैंड कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी ही होगी। अगर आप बेसिक लेवल पे है ना तो आप 2 घंटे एक दिन ज़रूर स्पेंड करें। अगर आप करना चाहते हैं लर्न इन 2 to 3 मंथ, अगर आप 2 से 3 महीने में इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो आपको 2 घंटे देने होंगे, और इस तरह आपकी ये जो स्किल है वो बहुत जल्द ही बूस्टअप हो जाएगी। तो ना सिर्फ आपकी बूस्टअप होगी, आपने अब क्या करना है, आपने अगर तो 2 घंटे लगाने हैं तो आपने हाफ़ आवर्स जो किसको देना है, अपनी लिसनिंग को देना है, हाफ़ आवर आपने रीडिंग को देना है, हाफ़ आवर स्पीकिंग को देना है और हाफ़ आवर अपनी राइटिंग को देना है। इन चारों स्किल्स पे आपने अलग-अलग फोकस करना है। जब आप इन चीज़ों पर कम से कम 2 घंटे लगा रहे हो, 2 से 3 मंथ रेगुलर, देन आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के काबिल हो चुके होंगे।
क्योंकि अभी आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ पे आपका तकरीबन 100 में से 40 टू 50 पॉइंट बन रहा है, लेकिन आपने उस नेक्स्ट जो अपना रेस्ट ऑफ द 50 पार्ट है उसको कैसे चेज़ करना है। उसको चेज़ करने के लिए आपको अपनी चारों स्किल पर 2 से 3 घंटे 2 से 3 मंथ के लिए आपको ईच डे आपको 2 घंटे लगाने हैं। स्टूडेंट्स, इन सब को चेज़ करने के लिए आपको एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि कंसिस्टेंसी के बगैर आप कोई भी काम अचीव नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की कोई भी आप काम करना चाह रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं कि लेट्स ब्रेक डाउन इट्स टेक्निक्स। आप इस टेक्निक को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर हम रीडिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कुछ लोग आपको कह देते होंगे कि आप किसी पोइट को सुनना स्टार्ट कर दें, ड्रामा देखना शुरू कर दें विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ, या कोई भी न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दें रीडिंग करना। तो ऐसे नहीं होता। आप अगर स्टार्ट में ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी बिहेवियर में, और आपका बहुत ही जल्द आप उस चीज़ से उकता जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता। तब आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने इन सबको एकदम से स्टार्ट नहीं करना। इस तरह आप इन चीज़ों का चीज़ सेकंड पे आ जाता है हमारा लिसनिंग का। तो अगर हम अपनी लिसनिंग को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो लोग कह देंगे कि आप BBC न्यूज़ स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो इंग्लिश की बहुत अच्छी न्यूज़ होती है और वो बहुत अच्छा एक रिसोर्स है सीखने का। यहाँ CNN न्यूज़ स्टार्ट कर दें, या फिर आप इंग्लिश में कोई भी पॉडकास्ट लगा के सुनना शुरू कर दें। तो अगर आप एकदम से इन तीनों चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो भी स्टूडेंट आपके बिहेवियर में सेम फ्रस्ट्रेशन ही पैदा होगी और आप इस चीज़ से बहुत जल्द उकता जाएंगे और सोचेंगे कि आपसे ज़्यादा निकम्मा इस दुनिया में कोई नहीं है और आप इस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो ये भी आपने नहीं करना। तब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्या करना है कि जिसकी बिना पे हमें ये स्किल्स आ जाएं। और इसी तरह स्टूडेंट स्पीकिंग की भी है और राइटिंग की भी है। तब आपने सबसे पहले करना है अपना बेसिक क्लियर। बेसिक में क्या आ जाता है, आपका ग्रामर आ जाता है, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में आपने फोकस करना है अपने टेंसेस पे, आपने टेंसेस पे फोकस करना है, अपने एक्टिव पैसिव पे फोकस करना है और अपनी नरेशंस पे फोकस करना है। जब आपको ये सारी चीज़ें अपनी बेसिक लेवल पे आ जाएंगी तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन चीज़ों को कर सकेंगे ईजीली बगैर किसी फ्रस्ट्रेशन के। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इन सब चीज़ों को विद कंसिस्टेंसी के साथ करना है कि अगर आपने ग्रामर स्टार्ट की है, अगर आज आप प्रेजेंट का पूरा हिस्सा कर रहे हैं, लाइक पास्ट में कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आपने आज प्रेजेंट का किया है तो 3-4 दिन के गैप में आप जाके फिर फ्यूचर को देख रहे हैं, फिर 3-4 दिन के गैप। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली ही इन चीज़ों पे फोकस करना है। और आपने क्या करना है, 2 घंटे आपने ईच डे देना है। आपने एक दिन में 2 घंटे इन चीज़ों को देने ही हैं। आधा घंटा इन चारों स्किल्स पे आपने लगाना है। और क्या करना है, विद फुल फोकस। ये नहीं करना है कि जब आपने ये चीज़ें अपने आगे रखी हुई हैं और आपका दिमाग कहीं और है और आप क्या सोच रहे हैं और अपनी तरफ से आप अपने टेंसेस कर रहे हैं। अगर आपका फुल फोकस नहीं होगा, अगर आपकी फुल अटेंशन आपकी स्किल्स को सीखने में नहीं होगी तो आप कभी भी इन चीज़ों को चेज़ नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसकी टेक्निक को ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आपने अपनी स्किल्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है और किस तरह काबिल बनना है बहुत अच्छा एक स्पीकर बनने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का। अल्लाह हाफिज़।